नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, अब जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगा, यानी कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो देखिए, हर किसी लैंग्वेज में अपना एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वाक्य को बनाने का। इसी तरह से इंग्लिश में भी जो सबसे ज़्यादा मेन है वो आपके 4 स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका यूज करके आप अपने किसी भी सेंटेंस को किसी भी इंग्लिश के फॉर्मूले के द्वारा यूज करके, जो भी आपका हिंदी में सेंटेंस आपने बोला उसको आप इंग्लिश के फॉर्मूले को यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं और किस तरह से हम उनका यूज करते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि भाई वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। यदि आपको ये भी नहीं आता है तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेनली जो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैंने आपको साइड में लिखे हुए हैं। इनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल, एक हुआ है नेगेटिव, और एक है इंटरोगेटिव, और एक है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब है जो आप सिंपल भाषा में, यानी कि जो ज़्यादातर आप इंडेफिनिट सेंटेंस में बोलते हो ना, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। अब जैसे कि वह सो रहा है, मैं खेल रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, हम गा रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, बिल्कुल सिंपल हैं, यानी कि ये साधारण वाक्य है, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, और ना ही नेगेटिव इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उनमें हम बोलते हैं वह खाना नहीं खा रहा है, हम सो नहीं रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं, हम वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपके नेगेटिव के अंदर आते हैं, क्योंकि आपने इनमें नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भाव है वो डाल दिया है। अब तीसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या फिर कोई हमसे कोई सवाल पूछता है, जैसे कि तुम कब से वीडियो देख रहे हो, तुम कब से खेल रहे हो, क्या वह घर आ गया, क्या तुमने उसे देखा है, या फिर क्या तुम कभी वहां गए हो। तो इस तरह से ये हो गए जिनसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव वाले। अब एक होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। जैसे कि क्या तुमने उसे नहीं देखा है, क्या वह सो नहीं रहा है, क्या वह पढ़ नहीं रहा है, क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। मतलब इसमें हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और नेगेटिव भी इसको बना दिया, इस तरह से, यानी कि नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो। देखिए, यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो सेंस सीखना है जिनके द्वारा अपने सेंटेंसेस को बना सके। तो ये वही स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए, एक बार इनको देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ये देखिए, जो सब्जेक्ट है, SUB मतलब सब्जेक्ट, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब जो सिंपल सेंटेंसेज होंगे उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और इनके स्थान पर मॉडल वर्ब भी आ सकती हैं, यानी कि MV, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब कौन सी होती है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इस तरह की ये मॉडल वर्ब है। तो ये भी आ सकती है, स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा। तो जो सिंपल वाक्य होते हैं उनमें तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो नेगेटिव वाले होते हैं उनमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ इसके जैसा ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। अब जो इंटरोगेटिव है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट के आगे आ गई ना हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के आगे नॉट लग जाता है, बाकी सब कुछ इसके जैसा रहता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, वह गया है, वह गया है, यह है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का। अब देखिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है,
फिर आपको हैज़ और हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये है आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए, वह गया है। अब देखिए, ये यदि हम इसको सिंपल बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़, फिर वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। तो ही हैज़ गॉन, ये हो गया इसका सिंपल। यदि इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने लगा दिया नॉट, कैसे बोलोगे, ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन। तो ये बन गया आपका नेगेटिव का। और यदि इसी को आपको इंटरोगेटिव में बनाना है तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा देना है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ये हमने उठा के लगा दी यहाँ पे। तो देखिए ये लगा दी यहाँ पे, तो ही हैज़ नॉट गॉन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया। तो कैसे बनेगा, हैज़ ही गॉन, ये इंटरोगेटिव में है। अभी इसमें हमने नेगेटिव नहीं जोड़ा है क्योंकि वो नेक्स्ट है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर गॉन। तो ही हैज़ नॉट गॉन। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से आप इन स्ट्रक्चर्स का फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। अब चाहे आपको नेगेटिव से सिंपल में बनाना हो, सिंपल से इंटरोगेटिव में बनाना हो, इंटरोगेटिव से सिंपल में बनाना हो, कहीं पर भी अदला बदली आप कर सकते हैं यदि आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स याद हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है, इससे ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे वाले तीन किस तरह से बने हैं। तो देखिए, यदि हमें सिंपल का ही नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नोट हमें लगा देना है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना, नोट। तो हमने नोट लगा दिया। अब यदि हमें इसी को, जो सिंपल है, इसी को इंटरोगेटिव में बनाना है तो क्या करना है, नोट तो हो जाएगा हट, क्योंकि अभी सिंपल बन जाएगा। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देना है, ये फिर आपको बन जाएगा इंटरोगेटिव। अब यदि इसको इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना है तो आपको फिर से जो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद, हाँ, यानी कि यहाँ पर आपको नोट लगा देना है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, जो ये तो आगे चला जाएगा, तो अब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, इस तरह से। तो आपको समझ में आया। तो दोस्तों आप सही सही बताना कि आपको व्हाइट बोर्ड पर ही वीडियो चाहिए या फिर जैसे हम पहले बनाते थे ऐसे वीडियो चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें मैंने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश को कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।